भारत सरकार की तरफ से पहले खांसी की दवाओं पर पाबंदी आयद की गई, जिसमें बेनाड्रिल वगैरह एक दो ऐसे ड्रग्स थे जिन पर पाबंदी आयद की गई कि ये खांसी की दवा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलेगी। वैसे भी ये सिलसिला नहीं चलता था, लेकिन अब मजीद 15-16 दवाएं हैं। मैं पहले जरा उनके नाम ले लूं और पहले मैं कंफर्म कर दूं मैं नाम गलत पढ़ रहा हूं। आप खुद प्रोनाउंस कर लीजिएगा, जो मेडिकल फील्ड से या शोबे से वाबस्ता वो जरा देखिएगा, क्योंकि मुझे सही ये प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है। मैं वैसे भी आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, एक तो बहाना मेरे पास ये है, प्लस थोड़ा सा मुश्किल वैसे भी है। 16 दवाएं जो हैं, इस पर क्यों बैन लगाया गया मैं उस पर बाद में आऊंगा। पहले मैं जरा नाम ले लूं। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड प्लस एथोपेजिन, इसके अलावा डिसिक्लोमीन प्लस पैरास्टामोल प्लस सिलिडियम ब्रोमाइड, इसके अलावा डिसिलोमीन प्लस पैरास्टामोल प्लस क्लिडिनियम ब्रोमाइड प्लस क्लोरडिजिपोक्साइड, और इसके अलावा क्लेकेजाइड प्लस क्रोनियम पिकोलिनेट, पैरास्टामोल प्लस लिग्नोकेन, आई थिंक शायद ये नाम हो सकता है, एमॉक्सिलिन प्लस एक लफ्ज है SERRATIOPEPTIDASE। डॉक्टर्स इतना भद्दा लिखते हैं, इतने खराब लिखते हैं। ऑन अ लाइटर नोट, वो अगर ये शब्द लिख भी दें, इसको पढ़ कौन लेगा? एमॉक्सिलिन प्लस पता नहीं क्या सेरोटीपी पिटीज समथिंग एल्स, बैक्यूलस प्लस प्रोबेनिसिट, और इसके अलावा सेफोक्समीन प्लस वही शब्द बार बार आ रहा है जिसको मैं प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो अगर मैं फुल जानकारी ना दे पाऊँ तो गलत भी नहीं दूंगा। SERRATIOPEPTIDASE, ये 16 अद्वियात हैं जिन पर पाबंदी आयद की गई है भारत सरकार की तरफ से। अब इसमें क्या कहा गया है? फैसला तब हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी कि मुल्क भर में जो दस्तयाब फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है, FCD हैं, इन दवाओं का जायजा लिया जाए। इसका ऑर्डर दिया गया। डायरेक्शंस के बाद ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने, DTAB ने एक माहिर कमेटी तश्कील दी, एक कमेटी फ्रेम की गई। तो उस कमेटी ने रिकमेंड किया कि ये फैसला लेना ज़रूरी है, और सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की सेक्शन 26A के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये नोटिफिकेशन फौरी तौर पर नाफिज अमल मुल्क के अंदर हो गया है। कहा गया कि जो FDC हैं, फिक्स्ड, और इन दवाओं पर जो FCD का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, इन FCD दवाओं को ना बेचा जा सकता है, फरोख्त भी नहीं किया जा सकता है। इन पर पाबंदी लगा दी गई। तकसीम और मैन्युफैक्चरिंग बनाने पर भी इन पर पाबंदी हो चुकी है। मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं फैसला जल्दबाजी में लिया गया, लेकिन तिब्बी तौर पर इन दवाओं की शनाख्त करना बड़ा मुश्किल है। गैर साइंसी तरीके से बनाई जा रही हैं, ये एंटीबायोटिक्स बनाई जा रही हैं हुकूमत के मुताबिक या इदारों के मुताबिक। तो वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने कार्रवाई की और इस बात को यकीनी बनाया कि अवाम को सिर्फ महफूज, इम्पैक्टफुल, मौसर और साइंटिफिक तरीके से जो दवाइयाँ तैयार की जा रही हैं वो पहुँचाई जाए। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की जो कमेटी थी, माहिर कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी, उसने भी कहा कि इनको बैन लगाना ज़रूरी है। तो 1940 का जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है, उसकी सेक्शन 26A के तहत नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और ये जो अद्वियात हैं, जिसमें कुछ डर्मेटोलॉजिकल अद्वियात हैं, यूरोलॉजिस्टिक हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, इन दवाओं पर ये खतरनाक साबित हो सकती हैं। कुल मिलाकर ये है। तो जिसको ये नाम चाहिए, क्योंकि मुझसे सीधे नहीं पड़ेगा, मैं क्लियरली बताऊं, माजरत उसके लिए। और कोई मेडिकल फील्ड वाला है वो जरा और भी यहाँ मेंशन कर दे, तो मैं कमेंट में भी नीचे मेंशन कर दूंगा, पिन करके, वो आप पढ़ लीजिएगा। तो रेस्ट में नाम भेज भी सकता हूँ, आसिफ रशीद 433@gmail.com पर आप मुझे नंबर्स जो है वो अपनी डिटेल्स भेजिएगा।